सब बहुत स्वागत है। तो प्लीज माफ कीजिएगा कि फाइल प्रिपेयर करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया हमें। तो आज भी हम काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आउटपुट बेस्ड होंगे सी प्रोग्रामिंग के। और सी प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं पिछली क्लास से, इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, डेटा टाइप पे, वेरिएबल्स पे और सी प्रोग्रामिंग पे, हिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, स्विच केस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे आउटपुट कैसे निकालते हैं उस पे बेस्ड आज की क्लास में भी हमने क्वेश्चन रखे हैं। वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सब इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या है कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में जरूर भेजते रहिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, वेरी गुड इवनिंग, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज आप उसको जरूर कॉल रिक्वेस्ट करके डिस्कस कर लीजिए, ताकि कहीं पे कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी रखा है हमने। उम्मीद है इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। यस प्लीज बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल। स्कैनफ किस हेडर फाइल में एक पूर्व निर्धारित फंक्शन है। मींस इसमें स्कैनफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इज विच हेडर फाइल। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि स्टूडियो डॉट टेच एक हेडर फाइल होती है जिसमें आपको प्रिंटअप और स्कैनअप दोनों हेडर फाइल्स मिलती हैं। ऑप्शन सी दिया है सभी ने, लगभग ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया है। तृप्ति, अंकुश, स्वीटी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, गुड। ऑप्शन सी सही आंसर है। स्कैनअप जो हेडर फाइल होती है, मींस जो स्कैनअप फंक्शन होता है वो आपको स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल में मिलता है। प्रिंटअप फंक्शन भी आपको स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर मिलता है। यह संकेत सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आज क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग भी लिखी हुई है, साथ में ऑप्शंस भी दिए हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा, ये प्रोग्राम है और इसका आउटपुट आपको बताना है। इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। वाइड मेन आपको सभी सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स में मिलेगा, और कुछ में लिखा होता है वाइड मेन। अगर नहीं लिखा है, इंट मेन लिखा गया तो लास्ट में क्या ऐड करते हैं, रिटर्न जीरो लिखते हैं। अगर यहाँ पे इंट मेन लिखा होगा तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड किया जाता है, रिटर्न जीरो। बस इतना सा डिफरेंस होता है। राइट आंसर आप सब बताइए क्या होगा। यस बिल्कुल सही बताया, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखिए ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि लेस देन यहाँ पे 1 लिखा गया, जो कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, 5। मींस ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सही है। मींस ये स्टेटमेंट रन करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, हाई प्रिंट कर देगा। मींस ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से, इसमें भी आपको आउटपुट बताना है। ये आपके पास स्टेटमेंट है और इसका आउटपुट क्या होगा जल्दी से बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको राइट आंसर नहीं समझ में आता है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आंसर देते हैं और जिनको बिल्कुल भी प्रोग्राम में समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसका आउटपुट निकाला गया, तो प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका आउटपुट क्यों आ रहा है। मीन्स इसका कौन सा आउटपुट करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। यहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अब इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। अब कहीं ना कहीं बच्चे पाइथन से कंफ्यूज होंगे, जैसा कि आंसर में मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट 3 लाइन लिखी गई यहाँ पे। इंट एक्स इक्वल 5 जो कि इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट है इफ ट्रू, और इसके बाद लिखा गया प्रिंट हेलो। सही आंसर क्या है अभी तक नहीं आया है। सही आंसर नहीं मिलने का मतलब है अंकुश और
सोनाली, आप दोनों का ही आंसर गलत है, तृप्ति का भी आंसर गलत है। यस अंकुश, अब इस बार आपने गेस सही किया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकुश, क्या प्लीज आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं ऑप्शन बी क्यों करेक्ट होगा, अगर आप कॉल रिक्वेस्ट करना चाहें और आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने गेस नहीं किया है तो बताइएगा। स्वीटी, ऑप्शन बी करेक्ट है, मैंने बता दिया ऑप्शन बी। सी के यादव, आप आंसर बी करेक्ट है, बट क्यों करेक्ट है ये आपको बताना है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अगर कॉल रिक्वेस्ट कर सकता है हमें। सही आंसर क्या होगा, चलिए हम बताते हैं क्या है। अभी तक आप कंफ्यूज थे क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने क्या दिया है कि हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पाइथन पढ़ा हुआ है और पाइथन कीवर्ड कीवर्ड से कैपिटल से स्टार्ट होता है। ट्रू कैपिटल से लिखते हैं, वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर है, बट यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के लिए ट्रू यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर के लिए एंड यूज करेंगे, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, या बिट वाइज एंड होगा तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे ट्रू फॉल्स के लिए 0 या 1 यूज होता है। ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और ये लॉजिकल वैल्यू है। ट्रू या फॉल्स क्या होती है, लॉजिकल वैल्यू होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लॉजिकल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एरर आएगी, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट विल थ्रू एन एरर मीन्स यहाँ पर एक एरर आएगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये लॉजिकल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोग भी प्लीज एक बार बताइए क्या वॉइस का ऐसा कोई इशू आ रहा है। प्लीज एक बार चैट सेक्शन में बताइए, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है? इससे जस्ट पहले ओके ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे ट्रू क्या पास किया गया, लॉजिकल वैल्यू, तो लॉजिकल वैल्यू में यहाँ पे ट्रू कीवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे या तो आप 0 पास कर सकते थे, 1 पास कर देते तो एक्सेप्ट कर लेता 1 में। ओके थैंक यू, आवाज सही है। प्लीज आप एक बार ईयरफोन अगर आपने लगाया तो एक बार फिर से रिकनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता ये। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। इस बार जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, ऐसे बिना आंख बंद किए कोड देखा और आंसर दे दिया ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड यूज करना होगा और इसी से आपका माइंड बूस्टअप होगा, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आप सभी को मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करें। अंकुश का आंसर आ चुका है बी, स्वीटी का आंसर हो गया ए, सोनाली डी। अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है सी, भी एक आध लोग कमेंट कर देते हैं। चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं, फिर बाकी लोग भी अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, एक्स में क्या डाला गया है 0। ओके, यहाँ पे इफ एक्स इक्वल इक्वल 0 तो क्या प्रिंट कर देगा, हाय। ये बिल्कुल सही है, ये प्रिंट कर देगा। तो पहला क्या प्रिंट हो जाएगा, हाय। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एल्स दिया हुआ है और अगर इफ ट्रू हो गया तो एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, मीन्स ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, बट ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। क्यों रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज नहीं की गई हैं। जब पैरेंथेसिस यूज नहीं करते हैं तो इफ या फिर एल्स या लूप की अगर हम बात करें तो उसके जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है उसके साथ में कंसीडर किया जाता है। इसके नेक्स्ट अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया तो उसके साथ में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस यूज कर लेते और यहाँ पर इन दोनों को लिखते इस जगह पे, और इस जगह पे लिखा होता है एल्स, तो इन दोनों को कंसीडर किया जाता है एल्स के साथ में। बट ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे जस्ट क्या लिखा गया, एल्स के बाद में स्टेटमेंट है और फिर उसके बाद एक अगली स्टेटमेंट है। मीन्स ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ एल्स के साथ में कंसीडर होगी, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मीन्स
जब हम यहाँ पे हमारा कंपाइलर पहुंचेगा तो ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा। मीन्स क्या आएगा, हाय हेलो, ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। सेमी कॉलन लगा है इसमें बेटा, कहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा है बताइए, सेमी कॉलन कहाँ पर नहीं लगा है? सेमी कॉलन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर से देखिए सारे सेमी कॉलन्स लगे हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है। किस स्टेटमेंट में आप बता रहे हैं? इफ के लास्ट में सेमी कॉलन यहाँ पर नहीं लगता है। अगर आप इफ के लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, याद रखिएगा। फॉर या इफ या इसमें अगर हम उसके जस्ट बाद सेमी कॉलन लगाते हैं तो वो काम नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले, अभी तो ऑप्शंस हमारे पास चैट सेक्शन से काफी ऊपर जा चुके हैं। सबसे पहले डी ऑप्शन किसने दिया था? जिसने भी दिया है आपका बिल्कुल सही आंसर है, गुड, मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको चांस मिलेगा आंसर देने का, फिर आप अपना माइंड थोड़ा सा यूज करिएगा। स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप देख पाए कोड क्या है। पूरा का पूरा एक साथ जूम करना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, आई होप आप क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए डेटा टाइप क्या यूज किया, डबल, और ये क्या है, वेरिएबल नेम, सी एच क्या है, वेरिएबल नेम है। इसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया गया, इंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 2। यहाँ पे एक मैसेज आएगा, जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो एक मैसेज आएगा, इंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 2। इसके बाद स्कैनअप स्टेटमेंट चलेगा, मीन्स यूजर जो अपने कीबोर्ड से इनपुट करता है। एल्स के बाद कॉलन भी इसमें नहीं लगता है। पाइथन और सी दोनों अलग लैंग्वेज हैं बेटा, कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे। पाइथन जो पढ़ के आए उनको कहीं ना कहीं सी में थोड़ा सा सेंटेक्स में कंफ्यूजन होगा, और इसी वजह से हम इस बार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर आपने सिलेबस बेस्ड वीडियोस नहीं कंप्लीट किया है तो कंप्लीट करना मस्ट है, तभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आपके दिमाग में। तो स्कैनफ स्टेटमेंट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेगा, यूजर जो भी इनपुट डाल रहा है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, सी एच वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, स्विच केस स्टार्ट होता है। स्विच केस में जो भी वैल्यू आएगी, मीन सी एच में 1 या 2 में से यूजर जो भी इनपुट करेगा वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इन केस यूजर ने 1 इनपुट किया है तो सी एच की वैल्यू हो गई 1। अगर 1 है इट मीन्स इसमें कौन सा केस चलेगा, इसमें कौन सा केस आएगा, ये चलेगा। ऑप्शन डी, डी अंकुश क्यों होगा, वैरी क्यों करेगा? अब स्विच केस जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वही इसका राइट आंसर दे पाएंगे। अगर यूजर ने 1 दिया तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और अगर 2 यूजर ने दिया होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। बट ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। अब बताइए सही आंसर क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से, शुरुआत से यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्योंकि स्विच केस के अंदर आप या तो अल्फाबेट दे सकते हैं या फिर आप इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू अलाउड नहीं है। तो डबल क्या है, एक डेटा टाइप है जिसमें आपको एक फ्लोटिंग नंबर मिलता है, जो स्विच केस एक्सेप्ट नहीं करता है। मींस यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल टाइम पे एरर आएगा कि इसमें एक फ्लोट वैल्यू आ रही, एक डबल वैल्यू आ रही, जिसको स्विच केस अलाउ नहीं करता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। आप में से किसी ने भी इस चीज को ध्यान नहीं दिया। हमेशा स्विच केस के अंदर आप एक अल्फाबेट पास कर सकते हो या फिर आप इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं, इसमें फ्लोट या डबल अलाउड नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कंपाइल टाइम एरर।
अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर जूम करने की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर विजिबल नहीं है तो बताइए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बट बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है। ठीक है, आई होप अभी ओके। इसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया गया है, सी एच वेरिएबल है सेम, डबल की जगह पे क्या ले लिया गया, यहाँ पे सी एच वेरिएबल ले लिया गया है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल आप अपने अपना नाम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मेन क्या होता है, डेटा टाइप। इसमें भी सेम क्वेश्चन हमने दिया है, 1 और 2 के बीच में आपका यूजर वैल्यू इंटर करेगा जब इस प्रोग्राम को रन करता है, और वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, सी एच के अंदर आ जाएगी। इस बार हमने डेटा टाइप बिल्कुल सही ले लिया है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, इसमें भी स्वीटी रन टाइम एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं। और रन टाइम एरर आएगा तो क्यों आएगा, आपने क्यों ऐसा दिया है, अगर आप चाहें तो चैट सेक्शन में कॉल रिक्वेस्ट करके बताइए सही आंसर क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। देखो, अगर हम स्विच केस जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो पहला केस जब हमारा खत्म होता है तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद जितने भी केसेस होंगे ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उनको फिर इससे चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी केस में, स्विच केस में वैल्यू पास की गई, और वही गलती यहाँ पर की गई है। देखो यहाँ पे अगर यूजर ने मान लीजिए 1 इनपुट कर दिया, ठीक है, 1 इनपुट करता है तो ये वाला केस तो चल जाएगा। यूजर ने 1 इनपुट किया है, अभी हम इस क्वेश्चन के केसेस में मान के चलते हैं यूजर ने 1 इनपुट किया, यहाँ पे स्टेटमेंट भी हमें लिखना था कि यूजर ने इफ यूजर एंटर 1, इफ यूजर एंटर 1, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला केस चल जाएगा। और ये केस चलेगा तो इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो डिफॉल्ट वाला भी चल जाएगा, जस्ट बाद इसके डिफॉल्ट दिया गया तो ये भी स्टेटमेंट रन कर जाएगा। मींस फाइनली क्या प्रिंट करेगा, इसके माध्यम से हमें 1 मिल जाएगा, और फिर ये लाइन चेंज करके यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। तो 1 और 2 प्रिंट होगा, मींस ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सोनाली ने आंसर दे दिया है, गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्लीज जिनका भी कॉल रिक्वेस्ट आ रहा था दोबारा से कर लीजिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, 1 और 2। देखिए, क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा होगा, अगर आपने स्विच केस अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्विस्ट रहता है। आमतौर पे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, देखने में लगेगा बहुत सिंपल, बट उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें की जाएंगी जिसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आंसर गलत करके आएंगे, फिर कहेंगे सर मैंने 99 क्वेश्चन सही किए, जब रिजल्ट आता है तो 80+ मार्क्स आते हैं, फिर ये होगा कि पता नहीं मेरे नंबर कहाँ पे कट गए। यस यस, बिल वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट यूज किया गया है, यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हमने यूज किया है। एक्स की वैल्यू क्या है, 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, फिर से यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाए और ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो इफ के अंदर अगर हम 0 डायरेक्ट पास कर देते हैं तो ये फॉल्स माना जाता है, मींस इसके इससे जुड़ा हुआ जो भी स्टेटमेंट है वो रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, हमेशा ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। मींस यहां पर क्या है, अभी इस समय एक्स की वैल्यू क्या है, 0, मींस ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एक्स में अगर आप 0 पास करते हैं इसका मतलब होता है फॉल्स, 1 पास करेंगे इसका मतलब होता है ट्रू। अगर कोई कंडीशन भी देंगे जैसे ए ग्रेटर देन बी, तो इससे क्या मिलता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 1 आएगा और फॉल्स है तो 0। ट्रू या फॉल्स का मतलब यही होता है, ट्रू 1, फॉल्स 0। तो अगर आप डायरेक्ट नंबर पास करना चाहते हैं तब भी वही सेम टास्क एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आते हैं इस वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि इफ तो हमारा फॉल्स हो चुका है,
देन यहाँ पे एल्स में आएंगे, एल्स में क्या है, x इक्वल इक्वल 1, बट x की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो क्या ये चलेगा? स्वीटी ने बताया है कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सोनाली, स्टूडियो डॉट एच एक हेडर फाइल होती है, और हेडर फाइल्स का मतलब है कुछ ऐसी फाइल जिसमें इनबिल्ड फंक्शंस पहले से बने होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके डेफिनेशन है, वो पहले से वहां पे डिजाइन की होती है, जिनको अगर हमें प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है तो उन फाइल्स को अटैच कर लेते हैं, और फिर उन फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद उस फाइल के अंदर अवेलेबल जो फंक्शंस हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम में हमें यूज करना है प्रिंटफ, तो अगर आपने स्टूडियो डॉट एच, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर वो सभी फंक्शंस होते हैं जिससे हम इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, तो वो सभी फंक्शन आपको स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल में मिलते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में प्रिंटअप यूज करना है, स्कैनअप यूज करना है, तो आपने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नहीं लिखा है तो प्रिंटअप एंड स्कैनअप नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस हेडर फाइल में होता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए यहाँ पे बात करें तो x, देखिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद x की वैल्यू क्या हो गई थी, अपडेट हो गई, मींस यहाँ पे 0 की जगह पे आप x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मींस यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। ऑप्शन बी जिन लोगों ने दिया है, जैसे स्वीटी ने ऑप्शन बी बताया, बिल्कुल सही, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। एक बार अगर आपने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो सी प्रोग्रामिंग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया गया और इनिशियलाइजेशन भी इसी स्टेटमेंट के साथ किया गया है। तो एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 0, इफ एक्स इक्वल इक्वल 1, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। फिर से यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है, बट ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई मींस ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, और ये अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो ये भी नहीं चलेगा। तो अब क्या होगा इसका सही आंसर, ये नहीं चलेगा तो हम कहाँ पे आएंगे, अगर ये नहीं चलता है तो इस इफ के साथ में ये वाला एल्स है तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसके अंदर आ ही नहीं रहे ना, हम तो इसके इफ में आएंगे। इस इफ का एल्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इफ का स्टेटमेंट ये है। तो अगर ये वाला इफ चलता देन ये यहाँ तक पहुंचता कंपाइलर हमारा, बट यहाँ पे अगर ये फॉल्स हो गया तो अब इसके इफ में पहुंच एल्स में पहुंचेंगे, इसके एल्स में, और इसके एल्स में पहुंचेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मींस ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जिनको क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप माइंड में बिठा लें कि ये प्रोग्रामिंग बहुत टफ है। इसका सोल्यूशन एक ही है, अगर आपने यूनिट नंबर 4 के पूरे वीडियोस नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप एक बार उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपके लिए सारे स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम्स हैं या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इजी हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी समझ में आ गया आई होप सभी को। किसी को डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे अलग से, डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके लेवल के बराबर के क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट ही रखते हैं, ताकि अगर आप एग्जाम देने जाएं तो कम से कम आपको इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएं। यस, हमारा सपोर्ट हमेशा रहता है, बट मेहनत आप सभी को करनी पड़ेगी। कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा काम है, बट उसे स्टडी करना, प्रिपेयर करना, अ, याद करना, ये सब आप सभी को करना पड़ेगा, और उम्मीद है आप सब मेहनत कर भी रहे हैं। सेम लगभग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने यहाँ पे। एक्स की इनिशियल वैल्यू है 0, और इफ एक्स इक्वल इक्वल 0, तो अब बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखिए
काफी लोग एडवांस हो चुके हैं, आंसर पहले ही आना शुरू हो गया। अंकुश सही आंसर दिया, सोनाली आपका भी आंसर सही है। चलिए, जिनका आंसर अभी तक नहीं आया आप लोग भी समझ लो। ये स्टेटमेंट ट्रू है मींस क्या प्रिंट हो जाएगा? ट्रू प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? ट्रू तो प्रिंट हो जाएगा। मींस अगर इफ स्टेटमेंट चल गया है तो एल्स वाला तो नहीं चलेगा, मींस ये नहीं चलेगा तो ये वाला स्टेटमेंट भी रन नहीं होगा। बट मैंने क्या बताया था, यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज नहीं किए गए हैं, पैरेंथेसिस यूज नहीं किया गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट सब इन सभी से बाहर है। तो लास्ट में कंपाइलर क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू प्रिंट की जा रही और एक्स की वैल्यू में क्या है, जीरो है, मींस जीरो प्रिंट हो जाएगा। तो ट्रू कॉमा जीरो, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा था ट्रू के बाद में, तो इसी वजह से यहाँ पे कॉमा भी आएगा। तो ट्रू कॉमा जीरो मींस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पहले ही मिल चुका है। यस बिल्कुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बट जिनको भी समझ में नहीं आ रहा प्लीज आप लोग कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है आपको। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, ए में वन स्टोर किया गया है और फिर इफ ए माइनस माइनस कर दिया। अब ये क्या है, ए माइनस माइनस मीन्स ये प्रीफिक्स सॉरी पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, मीन्स ये अपना काम पहले कर लेगा फिर अपनी वैल्यू को एक कम कर देगा, अपनी वैल्यू को क्या करेगा, एक कम कर देगा। तो अभी के लिए क्या है, वन मीन्स ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, बिल्कुल सही, ये प्रिंट हो जाएगा, इफ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, एफ के बाद फिर से एफ लगा हुआ है, अब यहाँ पे आएंगे, इस समय ए की अपडेटेड वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये जीरो यहाँ पे फिर से एक बार टेस्ट होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये अपने आप को अपग्रेड करेगा, मीन्स ये स्टेटमेंट रन करने के बाद ए की वैल्यू अपडेट होगी, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा। फाइनल हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए ट्रू। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दोनों नहीं आएगा, सिर्फ ट्रू आएगा। याद रखिए, देखिए पहले तो यहाँ पे अब इस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और फिर हम यहाँ पे देखिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगा हुआ है, पोस्ट फिक्स मीन्स इसी जीरो पे पहले ये एक्सिक्यूट करेगा फिर अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा। तो इनिशियल वैल्यू अभी लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू ए की क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो चुका है इसका। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज जो क्वेश्चंस हमने रखे हैं, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, इफ एल्स स्टेटमेंट और आगे कुछ क्वेश्चंस आपको लूप से मिलेंगे और स्विच केसेस से रिलेटेड, तीन टॉपिक्स हमने रखे हैं आज की क्लास में। और प्लस प्रीवियस क्लास में जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताया था, तो उस पर बेस भी कुछ क्वेश्चंस हैं और उसमें भी इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए। सबसे पहला स्विच, अब देखिए यहाँ पे स्विच में तो यूजर से इनपुट लिए ही नहीं जा रहा है। आमतौर पे क्या होता है, स्विच केस में हम कोई नंबर पास करते हैं या कोई कैरेक्टर पास करते हैं, बट यहाँ तो क्या प्रिंट स्टेटमेंट पास कर दिया गया। अब बताइए क्या ये सही है, और सही अगर नहीं था तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता, एरर, कंपाइलेशन एरर, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। मींस ये स्टेटमेंट तो सही है बट प्रिंट क्या करेगा, उसके लिए आपको अपना माइंड यूज करना है। चलिए बात करते हैं कि इसका सही आंसर होगा क्या। बहुत छोटा सा इसमें एक लॉजिक है, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे स्विच में पास कर देते वन तो ये वाला केस चल जाता, फर्स्ट प्रिंट कर देता। अगर टू पास करते तो यहाँ पे क्या चलता, हमें सेकंड वाला केस चलता और सेकंड प्रिंट कर देता। अगर यहाँ पे थ्री पास कर देते नंबर्स में, थ्री हालांकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, अगर हम वन टू के जगह पे, वन या टू के जगह पे कुछ और नंबर पास कर देते, थ्री फोर फाइव या एनी नंबर, तो कौन सा स्टेटमेंट चलता, ये वाला स्टेटमेंट डिफॉल्ट चलता, फिर ये वाला आपको आउटपुट मिल जाता। बट यहाँ पे एक पास किया गया प्रिंट डू, प्रिंट डू क्या करेगा, सबसे पहले तो ये डू प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, डू प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद
अब देखो इसमें क्या है, जब ये डू प्रिंट करेगा तो ये स्विच को एक वैल्यू भी पास कर देगा, और वैल्यू क्या पास करेगा, इसमें दी गई जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, और लेंथ क्या है 2, तो स्विच केस में क्या जाएगा 2 आएगा। और अगर यहाँ पे स्विच केस में इस जगह पे 2 मिल जाता है तो इट मीन्स ये कौन सा केस एग्जीक्यूट करेगा, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में क्या है सेकंड, तो यहाँ पे लिख के आएगा सेकंड। तो डू सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आप में से बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ डी लिखते तो 1 कैरेक्टर होता, उस केस में सबसे पहला केस चलता। और अगर हम 2 से ज्यादा कैरेक्टर यहाँ पे पास कर देंगे तो पहला और दूसरा दोनों केस नहीं चलेंगे, फिर कौन सा केस चलेगा, लास्ट वाला। ओके, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके टॉपिक बेस्ड आउटपुट वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां से लूप के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर एंड वाइल दो लूप होते हैं। स्वीटी सेकंड कैसे आए एक बार फिर से समझिए। यहां पे देखो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये रन करेगा, आपको डू पास कर देगा, और इसके साथ साथ यहां पे इस स्विच कीज को, इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसको एज अ इनपुट पास कर देगा। मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 होगा तो 1 आएगा, 3 होगा तो 3 पास कर देगा। मींस स्विच केस के अंदर जो पैरामीटर वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी, वो डिपेंड करेगी कि आपने इस प्रिंट स्टेटमेंट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रखे हैं। यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, इट मींस यहाँ पे 2 पास हो जाएगा, और 2 पास होगा तो केस नंबर 2 एक्टिव होगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। यहाँ पे लिखा गया फॉर सेमी कॉलन सेमी कॉलन, ये क्या होता है, एक इनफाइनाइट लूप होता है। द सी कोड फॉर रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनाइट लूप, इट कैन बी टर्मिनेटेड बाई। अगर एक इनफाइनाइट लूप है तो उसे टर्मिनेट करने के लिए इनमें से आप कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। लूप को टर्मिनेट करने के लिए हमेशा सिर्फ एक ही कीवर्ड होता है जिसका नाम है ब्रेक। क्या है, ब्रेक। ब्रेक को आप स्विच केस में भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए या स्विच केस को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं, प्लस अगर किसी भी लूप में हमें किसी पर्टिकुलर स्टेज पे जाके उसे टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है, तो हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेक यूज करेंगे। ओके, एग्जिट, अबॉर्ट, टर्मिनेट इनका यूज नहीं होता है, यहां पे हम यूज करेंगे ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फॉर लूप में फॉर लूप में यहां पे जैसे कि आप पाइथन पढ़े होंगे तो वहां पे फॉर का सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट रहता है। यहां पे फॉर के साथ में क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए फॉर का सिंटेक्स क्या है। जैसे आई इक्वल 0 सेमी कॉलन, आई लेस देन एन सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस। तो हमेशा फॉर लूप के अंदर सी प्रोग्रामिंग में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। एक तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं कि लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट करेगा। और ये कंडीशन स्टेटमेंट होती है जहां पे हम ये चेक करते हैं कि लूप हमारा किस स्टेज पे जाके टर्मिनेट होगा या स्टॉप होगा। और इस स्टेटमेंट को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट जब प्लस प्लस यूज होगा तो इंक्रीमेंट होगा, और आई माइनस माइनस भी यूज कर लेते हैं कई बार। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाना है, जैसे इसी सेम लूप को अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, सेम नंबर ऑफ टाइम्स इस लूप को चलाना चाहते हैं बट रिवर्स ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए आपको 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने, तो आप फॉर लूप कैसे लगाएंगे, फॉर यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे आई प्लस प्लस। तो ये जब लूप चलेगा और आप आई की वैल्यू प्रिंट एफ के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे, %d, आई। अगर आप आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे और तो ये 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कर देगा। बट अगर आपको चाहिए 10 to 1,
10 to 1 मीन्स रिवर्स नंबर चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस लूप को उल्टा चलाएंगे। कैसे चलाते हैं, अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में चलाना है इस लूप को, तो उसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। फॉर, अगर हमें 10 to 1 नंबर प्रिंट करने हैं, तो उस केस में आई की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्योंकि सबसे पहला नंबर क्या प्रिंट होगा 10, ठीक है। आई यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कब तक लूप चलना चाहिए, जब तक आई की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो तब तक लूप चलना चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस क्या करेगा, हर बार जितनी बार लूप चलेगा आई की वैल्यू एक डिक्रीमेंट करती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, मीन सबसे पहले 10 होगा, फिर 9 आएगा, 8 आएगा, और ये कहां तक चलेगा, 1 to 10 तक चलेगा, सॉरी 10 to 1 तक चलेगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर में आप लूप चला सकते हो यहां पर। ठीक है, यहां पे क्या पूछा गया है, इसको भी आप देखिए और सही आंसर बताइए। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो आगे हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन रखे हैं, उस टाइम पे भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच फॉर लूप हैज रेंज ऑफ सिमिलर इंडेक्स ऑफ आई यूज इन फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। ये सेम जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वही क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक मैंने पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया था। इसी का रिवर्स ऑर्डर कैसे लिखेंगे, यही क्वेश्चन है जिसकी बात हम कर रहे थे। यस, जावा स्क्रिप्ट में, एंगुलर जीएस में फॉर लूप लगभग ऐसे सिंटेक्स में, सेम इसी सिंटेक्स में चलता है, बट पाइथन का सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट है, वो इससे ज्यादा इजी है, पाइथन इजी है एज कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको रिवर्स ऑर्डर में जस्ट लिखना था, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वो वही यही क्वेश्चन है, इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे देखो आई माइनस n माइनस 1 किया गया, यहाँ पे देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो कहां तक चल रहा है, लेस देन n तक चल रहा है। लेस देन n, अगर n की वैल्यू कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं 10, तो ये लूप कहां तक चलेगा, जीरो से लेके 9 तक चलेगा। समझिए पहले, n की वैल्यू कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं 10, तो ये लूप कहां से चलेगा, जीरो से लेके 9 तक चलने वाला है। और अगर इसी को हमें रिवर्स ऑर्डर में रखना है, 9 से 0 तक अगर हम इस लूप को चलाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू आई की क्या रखेंगे, n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू है 10, फर्स्ट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा 9, तो n माइनस 1 कर देंगे। ठीक, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आई ग्रेटर देन -1 यहाँ पे दे दिया, क्योंकि हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, 0 तक प्रिंट करना है, इस वजह से हम यहाँ पे -1 लगाएंगे। ये कब तक लूप चलता रहना चाहिए, ग्रेटर देन -1, और -1 से ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो ये कंडीशन हो गई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे भी फॉर लूप हमने यूज किया है, बट थोड़ा सा मैंने लॉजिक यूज कर दिया है। क्वेश्चन सिंपल है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है इस क्वेश्चन के साथ हमने। सोनाली इनफाइनाइट क्यों आएगा, यहाँ पे तो मैंने 111 पास कर दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी तो करेक्ट हो सकता है, या कुछ नहीं चलेगा। अंकुश ने बताया कि नथिंग आएगा, ये भी पॉसिबल है। बस कुछ लोग एक्टिव लगते हैं मुझे लग रहा है, बाकी लोग तो सिर्फ बस क्लास देख रहे हैं, कुछ चीजें समझ में आ रही तो ठीक। जिनका भी प्लीज, अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे डरना नहीं है, पूछिए आप, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। हबीबा आपने बताया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
चलिए राइट आंसर बताते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी एक इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंडीशन टर्मिनेट होने का दिया ही नहीं गया है, तो ये लूप तो हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू। वन का मतलब क्या होता है, ट्रू। जैसे हम कोई कंडीशन देते हैं, मान लीजिए हमने एक कंडीशन दे दी आई ग्रेटर देन 10, तो ये एक स्टेज आएगी जब फॉल्स हो जाएगा, आई की वैल्यू एक स्टेज बाद फॉल्स हो जाएगी। ग्रेटर देन, यहाँ पे 10, आई की वैल्यू हमने क्या रखी, 10 से बड़ी होनी चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा। और जैसे ही इससे छोटी हो जाएगी वैल्यू, मान लीजिए 9 हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कंडीशन के जगह क्या दे दिया है, डायरेक्ट 1 दे दिया, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स होने वाली नहीं। इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस लूप चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, और इनफाइनाइट टाइम पे ये हेलो प्रिंट करता रहेगा, जब तक आप अपने एप्लीकेशन को खुद से बंद नहीं करते हैं, तब तक ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम चलेगा, और इसमें हेलो 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 प्रिंट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी लोगों को समझ में आ गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दीप्ति, हबीबा एंड बाकी जो लोग हैं। ऑप्शन ए इनफाइनाइट लूप क्यों है, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ट्रू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब आगे जितनी भी क्लासेस होंगी थोड़ा सा आप टाइम निकाल के आइएगा, क्योंकि अब क्लासेस थोड़ी सी लंबी होने वाली हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, और प्रॉपर हम आउटपुट के लिए भी टाइम देते हैं। यस विकास, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डबल के इक्वल जीरो। डबल के इक्वल जीरो, डबल क्या है, डेटा टाइप है, के क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, और इस जीरो को के के अंदर स्टोर भी किया गया है। फिर यहाँ पे एक लूप लगाया गया, के इक्वल 0.0, के लेस देन 3.0 और के प्लस प्लस। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन सिंपल है, बट आपको हर एक लाइन अच्छे से देखनी है, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। अंकुश ने बहुत जल्दबाजी कर ली, ऑप्शन ए आ गया, सोनाली का भी ऑप्शन ए आ गया, हबीबा के ऑप्शन ए आ गया, बट अगर हम सही आंसर बताएं तो अभी मुझे राइट आंसर नहीं मिला है, और ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ए बिल्कुल नहीं होगा। तो अब डी आ गया अंकुश का, डी भी नहीं होगा, तो अब तो 50-50 हो गया, दोनों में से कोई ना कोई एक सही हो जाएगा। स्वीटी, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे ऑप्शन सी क्यों करेक्ट होगा। विकास, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे। चलिए आप दोनों को बताते हैं कि बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अरशद, आपने भी आंसर सही दिया हुआ है, क्योंकि पहले 50-50 हो चुका था। तो ऑप्शन सी क्यों सही है ये देखना है। देखो बेटा, यहाँ पे फॉर के साथ में लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया गया, तो ये तो लूप आगे बढ़ेगा नहीं, मीन्स इसके साथ में कोई दूसरी स्टेटमेंट रन ही नहीं करेगी, ये लूप चलता रहेगा बट इसके साथ में कोई दूसरा स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। और ये अगर लूप चलता रहेगा तो उस केस में क्या होगा, पहली बार लूप चलेगा के की वैल्यू 0.0, फिर अगली बार जब लूप चलेगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.0, फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हो जाएगा 2.0, और फिर जब तीसरी बार लूप चलेगा तो जैसे इसका के की वैल्यू होती है 3.0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बट के की वैल्यू तो अपडेट हो चुकी है, के में तो आ चुका है 3.0, है ना। अब अगर हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये सेमी कॉलन है, ये वाला स्टेटमेंट इसके साथ में कंसीडर नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट अब बाद में चलेगा जब ये लूप टर्मिनेट हो चुका होगा। तो फाइनली के की वैल्यू प्रिंट होगी, तो के की वैल्यू क्या आएगी 3.0, बट ये डबल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने लग जाएंगे, 6 टाइम्स जीरोस होंगे इसमें, क्योंकि डबल है। नंबर क्या है, ये वेरिएबल क्या है, कि डबल है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगर यहाँ पे फॉर लूप में कभी भी लास्ट में सेमी कॉलन लगा देते हैं तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो लूप के साथ में कंसीडर नहीं किया जाएगा, लूप चलेगा
और वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इफ के साथ में सेमीकोलन लगा हुआ है तो इफ के साथ में जो भी स्टेटमेंट है उसके नीचे उनको इफ के साथ कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो अगर ऐसा कुछ भी है, कोई फॉर या इफ का स्टेटमेंट लगा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले देखना क्या लास्ट में कहीं सेमी कॉलन तो नहीं लगा है। अगर लगा है मीन्स उसके बाद वाला स्टेटमेंट उसके साथ में कंसीडर नहीं होगा। ये आपको फॉर और इफ में जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अब यहां से डू वाइल लूप हमने स्टार्ट किया है। तीन तरह के लूप होते हैं आपके सी प्रोग्रामिंग में। एक फॉर लूप होता है, फॉर। दूसरा होता है डू वाइल लूप। और तीसरा जो लूप होता है उसको बोलते हैं वाइल लूप। फॉर और वाइल ये दोनों क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप इनको बोला जाता है। और डू वाइल क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। अब इसको एग्जिट कंट्रोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एग्जिट टाइम पे कंडीशन चेक करता है, जबकि फॉर और वाइल ये लूप स्टार्ट होते हैं सबसे पहले कंडीशन टेस्ट करते हैं, फिर आगे जाके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि डू वाइल में ऐसा नहीं होता है, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता है और फिर जाके कंडीशन चेक करता है। तो हो सकता है पहले कंडीशन फॉल्स रही हो तब भी एक स्टेटमेंट इसमें रन कर जाएगा। कंडीशन अगर फॉल्स है फिर भी एक स्टेटमेंट डू वाइल रन कर देता है। 16 का सी हबीबा आपने सही बताया है, बिल्कुल सही आंसर है। हाई प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पे इंट आई इक्वल टू दिया गया डू, यहाँ पे देखिए ये प्रिंट कर जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। इसमें क्या कंडीशन दी गई, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से लेस होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। इसने ये वाला स्टेटमेंट तो रन कर दिया, मींस हाई तो प्रिंट हो गया है। उसके बाद इसने देखा कंडीशन गलत है, तो अब दोबारा ये लूप नहीं चलेगा, फिर से लूप नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, टर्मिनेट हो जाएगा। बट ये हाई पहले प्रिंट कर चुका है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। सोनाली आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें हाय हाय दो बार क्यों नहीं प्रिंट होगा, आपने ऑप्शन बी बताया था, ऑप्शन सी सही है हाय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इंट आई इक्वल 0 इनिशियलाइजर में स्टेटमेंट है। यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है, फिर से डू लूप यहाँ पे यूज किया गया है। इस बार इसके अंदर एक स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो। अगर ये लूप चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। बट क्या प्रिंट होगा ये आपको बताना है। अब तो ये सबको आ जाना चाहिए, पिछला जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है। बस जस्ट हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू और ऑपरेटर चेंज किए हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल होता है नॉट इक्वल टू के लिए यूज करते हैं। जैसे इक्वल टू के लिए हम लोग डबल इक्वल यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे कंपैरेटर एक क्या होता है, नॉट इक्वल टू, इसको हम ये यूज करते हैं। हेलो आएगा, बिल्कुल सही आंसर बताया है। इसमें हेलो ही प्रिंट होगा क्योंकि ये तो पहले प्रिंट कर जाएगा। उसके बाद इसने कंडीशन चेक किया कि ए की आई की वैल्यू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हेलो प्रिंट होगा, सही आंसर है। गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। और अब जो कल मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया या फिर आज की क्लास की शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हालांकि फंक्शन का भी स्टेटमेंट हमने यूज किया है। तो ये देखो फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है। फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है और इस फंक्शन का नाम क्या है, सॉल्व। और इस सेम फंक्शन को कॉल कहाँ पे किया गया, यहाँ पर, यहाँ पे कॉल किया गया मेन मेथड के अंदर। तो हमेशा सी प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस बनाते हैं उनके डेफिनेशन मेन मेथड के बाहर देते हैं और उनको कॉल कहाँ पे करते हैं, मेन मेथड के बीच अंदर कॉल किया जाता है। तो अब इस मेन मेथड के अंदर जहां भी ये वाला फंक्शन लिखा रहेगा ये क्या करेगा, पॉइंटर भेज देगा यहाँ पे। और इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इस जगह पे। तो एक फंक्शन है यहाँ पे, बट इस फंक्शन के रन करने पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो आपको बताना है। जब भी आप ऑनलाइन क्लास में बैठते हो
तो एक पेपर और पेन जरूर साथ में रखिए, ताकि कुछ रफ वर्क करना है, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको आप जस्ट नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आज की क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए और उसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था, तो उसको आप जस्ट शॉर्ट नोट बनाते रहिए, रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा वो। क्योंकि अभी तो सुनने में लगता है कि सारी चीज़ें मुझे याद हो गई, समझ में आ गया, और यही कॉन्सेप्ट अगर हम 4 दिन बाद एक और क्लास लेंगे और पूछेंगे तो उस टाइम तक आपका दिमाग से वो सब कुछ डिलीट हो चुका होगा। बट अगर आप एक बार नोट कर लेते हैं और उसको आप नहीं भी देखेंगे तब भी आपको याद रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में 2 तरह से सिग्नल पहुंचेंगे। एक तो आपने आप हमारी आवाज़ सुनी होगी, आपने स्क्रीन पे देखा होगा, और फिर कॉपी पे लिखा होगा, तो 3 ऐसे सिग्नल जाएंगे, तो एक अच्छी जगह बना लेते हैं दिमाग माइंड में। स्वीटी का आंसर आया है 19, बट यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं 19 का, फिर क्या सही आंसर होगा? 19। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और इस बार इसको समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1-2 जरूर आएंगे, और क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3, और सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? a प्लस प्लस है, इसको थोड़ा सा दूर लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस प्लस a, फिर यहाँ पे प्लस है, a प्लस प्लस है, फिर इसके बाद प्लस 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 ए। इसको और अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हो तो इसको आप ब्रेसेस में रख दो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे प्लस अगर आ रहे हैं तो इसको आप खुद से ब्रेसेस में रख लीजिए, और ऐसा आप प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। अगर आप ऐसा कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, और आउटपुट भी सेम आएगा जो इससे मिलने वाला था। अभी तक सही आंसर किसी ने नहीं दिया है। अब इसको सही आंसर निकालते हैं, फिर आप देख लेना खुद आपका आंसर सही है कि नहीं है। इनिशियल वैल्यू क्या है? 3, तो यहां पे क्या जाएगा? देखो ये पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स क्या करता है? सबसे पहले जो एक्चुअल वैल्यू, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है, इस समय इनिशियल वैल्यू क्या है? 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस अगली बार जब ये यूज हो रहा होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। इस स्टेटमेंट के बाद जब भी कभी हम ए यूज करेंगे तो किस तरह से यूज करेगा? 4 की तरह से यूज होगा, उसकी लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और यहां पर जब आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रीफिक्स लगा हुआ है, मींस 4 में ये एक और ऐड कर लेगा तुरंत, मींस यहां पर क्या हो जाएगा? 5। तो इस समय ए की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है? 5 है, प्लस अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, प्रीफिक्स नहीं है, तो लास्ट अपडेटेड ए की वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। बट जब अगली बार ये कहीं पे यूज होगा तो ये 5 में क्या करेगा? एक ऐड कर चुका होगा, क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी? 6 हो चुकी होगी। तो अभी इस समय लास्ट अपडेटेड वैल्यू 6 है, बट यहाँ पे क्या है? प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये 6 में भी एक ऐड कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें जिसको भी कंफ्यूजन है प्लीज बताइए, दोबारा से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब अगर आप इसको टोटल करते हैं, मींस 5 5 10 7 3 10, मींस 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। दिमाग में ये रखिएगा, अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो जो भी इनिशियल वैल्यू है, जैसे 4 है तो ये तुरंत 5 हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे ए प्लस प्लस लगा हुआ है तो इनिशियल वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगी। अगली बार जब कहीं पे भी ए की वैल्यू यूज होगी, जैसे हमने लिखा प्लस ए प्लस 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 ए, और इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं 4 है, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगी। बट अगली बार जब ए कहीं भी यूज हो रहा होगा तो उसमें एक ऐड हो चुका होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, चलिए ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। देखो ए की इनिशियल वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स लगा हुआ है, तो पोस्ट फिक्स के केसेस में
सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस समय वर्तमान वैल्यू क्या है या प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। बट इसके बाद जब भी कहीं ए यूज हो रहा होगा तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तो इसके बाद यहाँ पर यूज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4। बट ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या कर देता है, जो करंट वैल्यू है उसमें एक ऐड कर लेगा, इमीडिएट एक ऐड कर लेगा, मीन्स 4 + 5 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, ये 5 हो चुका है। इस समय ए की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है, 5 है। अगली बार देखिए यहां पर जब आएंगे तो ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स मीन्स ये पहले जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है उसको यूज कर लेगा, 5। और अगली बार जब भी ए की वैल्यू यूज होगी तो 5 + 1 हो जाएगी, मीन्स 6 हो जाएगी। तो अब अगली बार जब भी यूज होना है 6 होगा, मीन्स इस समय लास्ट अपडेटेड वैल्यू ए की क्या है, 6। बट यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो 6 में भी एक ऐड कर लेगा, इमीडिएट एक ऐड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। तो आप इनको टोटल कर लीजिए, 20 आ जाएगा। आई होप आप क्लियर हो चुका होगा कि सही आंसर क्या है। और पिछली बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बट कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से बहुत से बच्चे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इनमें से कौन सा एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा होता है, डू वाइल लूप। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जिट कंट्रोल लूप। ये लास्ट में कंडीशन चेक करता है, डू वाइल। जबकि फॉर एंड वाइल क्या होते हैं, इंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। ये एग्जीक्यूशन से पहले कंडीशन चेक करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अब बताइए। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब बोर हो चुके होंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास हुई है। आमतौर पे क्लास का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है 45 to 50 मिनट का होता है, इसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में। यहाँ पे लिखा गया O23, यहाँ पे इसको 0 मत मानिएगा। अब बताइए सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, ये O है, O23 लिखा हुआ है। अब इसको O मान के बताइए सही आंसर क्या आएगा। ना, अभी तक सही आंसर नहीं मिला है। पाइथन में ऐसा क्वेश्चन आया था पिछली बार, और उससे पहले हमने अपनी रिवीजन क्लास में बताया था। इवन पाइथन की बात करें तो पिछली बार जो गेस्ट पेपर हमने दिया था उससे बहुत सारे सेम टू सेम क्वेश्चंस आए थे। जबकि सेम टू सेम क्वेश्चन आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचता है, कहाँ से क्वेश्चन देगा, किस टॉपिक से देगा, किसी को आइडिया नहीं। बट फिर भी गेस्ट पेपर से बहुत से क्वेश्चन सेम मैच हुए थे। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस पे, जल्दी से बताते हैं। देखो यहाँ पे भी फंक्शन का स्टेटमेंट यूज हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होइए। फंक्शन को जस्ट यहाँ पे कॉल किया गया है। तो हम चाहे तो ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे, इस जगह पे इसको हटा दें और ये वाला स्टेटमेंट पूरा उठा के कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे, तब भी वही आउटपुट मिलेगा सेम। बट इसको फंक्शन के थ्रू बनाया गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए ये फाइनली प्रिंट क्या करेगा। देखो ये क्या है, %d है, %d है, मीन्स ये आपको किस किस फॉर्म में रिजल्ट देगा, डेसिमल। ये कौन सा रिजल्ट आएगा, डेसिमल में नंबर्स आपको मिलेंगे। और अगर ओ लगा हुआ है मीन्स ये ऑक्टल नंबर है, एक्स लगा होगा तो हेक्सा नंबर हो जाएगा। तो ये ऑक्टल नंबर है। बट ये प्रिंट किस में करेगा, डेसिमल में करेगा। इट मीन्स इसको पहले किस में, डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा। बस यही ट्विस्ट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो अगर 23 का बेस है 8 और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, इसमें सबसे पहला डिजिट जो है उसको उठाइए और इसको 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस दूसरा डिजिट उठाइए
इसको आप 8 इंटू 2 और 8 की पावर 1 कर दीजिए, सिंपल। अगर और कोई अगला डिजिट होता तो यहाँ पे प्लस करते, 8 की पावर 2 और इंटू वो नंबर कर देते, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1 इंटू 2 मीन्स ये 16 आ जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 इंटू 3, तो ये फाइनल क्या बनेगा, 3। मीन्स अगर आप इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 19। मीन्स 23 ऑक्टल नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 19 आ जाएगा। ओके, तो जब ये प्रिंट करेगा फाइनल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल में प्रिंट कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे क्या प्रिंट कर देगा, 19 प्रिंट कर देगा कन्वर्ट करके। वो डेसिमल में आपको रिजल्ट दिखाएगा, और ये डेसिमल नंबर पहले से ही है तो 23 आ जाएगा। मीन्स 1923 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। समझ गए? अभी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी आईओटी की क्लास होगी थर्सडे को। इससे पहले आप सब यूनिट नंबर 4 के वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने हाल ही में कोर्स इनरोल किया है तो शायद अभी वो शुरुआती यूनिट्स में होंगे। तो आप जल्दी से उनको कंप्लीट करके, यूनिट नंबर 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और उम्मीद है कि आप थर्सडे तक एटलीस्ट इसको कंप्लीट कर लेंगे। यस, बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएं, और इसी वजह से अगर कभी किसी वजह से क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं होते हैं तो क्लास एक आध मिस हो जाती है, बट आपको कंटेंट कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। यूनिट नंबर 4 ही इस समय हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद का जो यूनिट है बहुत ही सिंपल है, एक बार इस अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और इससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। एक और छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस क्लास को करेंगे एंड। ओ लेवल जो जनवरी 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। आप में से जो कोई जानने वाला अगर ओ लेवल करना चाहता है तो आप उनको बता सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए उनको बोल सकते हैं। आप सभी को पता होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है 500 रुपीज़। तो इसका फॉर्म आ गया है, प्लीज़ आप बाकी लोगों को बता सकते हैं जो लोग ओ लेवल करना चाहते हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। सौरभ, ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन आप student.naled.gov.in वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। कोई इशू नहीं है एक्चुअली। स्टार्टिंग में मार्केट में जब ये सिलेबस चेंज हुआ था तो बुक्स नहीं थे, हिंदी में बुक्स नहीं आई थी स्टार्टिंग में, जब सिलेबस रिवाइज हुआ है 2019-20 में। तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप हिंदी में कंटेंट बना दीजिए। हालांकि मुझे हिंदी में नोट्स बनाने में बहुत डिफिकल्टी हुई, क्योंकि कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत अपने आप में एक अलग टास्क होता है। बट फिर भी हमने कोशिश की और काफ़ी टाइम लगा इसको, तो हमने नोट्स हिंदी में बना दिए। बट आपके आईओटी में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको मिल रहे हैं। पाइथन का नोट्स अभी हमारा जो था वो हिंदी में है, और धीरे धीरे उसको हम ट्रांसलेट करवा रहे हैं जब भी टाइम मिलता है। सौरभ, आप student.naled.gov.in वेबसाइट पे चले जाइएगा, या फिर आप naled.gov.in, आप वेबसाइट अपडेट हो गई है, nic.in नहीं रहा, naled.gov.in वेबसाइट हो गया है। आप यहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल का अलग से आपको मिल जाएगा, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, आपने बताया था मुझे याद है, बंगाली आपका मीडियम है। कोई इशू नहीं, समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो। ठीक है, तो बस इस क्लास को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं आईओटी की नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को, और हमारी मंडे को क्लास होगी आईटी टूल्स की। तो आप में से जिन लोगों ने आईटी टूल का कोर्स इनरोल किया है, आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।